वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास आपके लिए बेहद शानदार और धमाकेदार होने वाली है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल लाइव सेशन लिया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का। तो आज हम आपके बीच में डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस को डिस्कस करने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है, क्या क्या नहीं भाई, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सबसे पहले इसकी पहचान जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तब जाके कुछ मजा आने वाला है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या चीज है। तो चलिए आज हम देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब समझते हैं, क्या चीज इसका मतलब। प्रेजेंट का मतलब आप जान ही रहे हैं कि भाई वर्तमान, प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय। कंटीन्यूअस जो वर्ड है मिलकर बना है कंटिन्यू से। कंटिन्यू का मतलब हम जानते हैं, कंटिन्यू काम जारी रखो, कंटिन्यू काम करते रहो। कहने का मतलब है काम कंटिन्यू करो। कंटिन्यू का मतलब लगातार, जो काम लगातार चल रहा हो उसको बोलते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यूअस कहने का मतलब प्रेजेंट टाइम में एक ऐसा एक्शन होगा जो हमेशा चल रहा होगा, मतलब कि लगातार जारी होगा वो, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी पहचान में आएगा भाई रहा है, रही है, रही हैं, रहा हूं, या फिर रहे हो भी आ सकता है मेरे भाई, रहे हो। इन सब चीजों के आने से हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। अब सेंटेंस में बात करते हैं तो सबसे पहले अफर्मेटिव की ही चर्चा आज हम करने वाले हैं। अफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का डिस्कशन दूसरे एक वीडियो में होगा, दूसरी क्लास में। तो आज चर्चा करेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो। इन सब चीजों के आने से प्रेजेंट कंटीन्यूअस जब बनता है तो उसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे कैसे। हमें एक आसान तरीके से अंग्रेजी बनाना है, सिंपल वे में। तो चलिए कोशिश करते हैं। पहचान तो मैंने आपको दे दिया भाई। पहचान अगर सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड मिलेगा तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होगा, किस बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे लिए वो भी खास बात है जानना। स्ट्रक्चर अगर नहीं पता है, दुनिया अंग्रेजी पूरी स्ट्रक्चर के सहारे टिकी है। अगर स्ट्रक्चर नहीं तो इंग्लिश हम नहीं जान सकते, नहीं सीख सकते भाई। तो सबसे पहले मैंने बताया कोई भी सेंटेंस अगर है सॉल्व करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट जरूरी है भाई किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए। उसके बाद वर्ब, लेकिन वर्ब के पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, इज एम आर का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर का इस्तेमाल किया जाएगा सब्जेक्ट के बाद। अब इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो बात की बात है कब आएगी मैं अभी आपको डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है भाई, किसी भी वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसी में आईएनजी बढ़ा दो, बन गया हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसको जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को भी फोर बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसी को जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी हम जानते हैं। तो आगे डिस्कस कर रहे हैं भाई। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इज एम आर के बाद बिफोर प्लस वर्ब आ जाएगा। अब इतना छोटा सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है भाई। अगर यही स्ट्रक्चर मुझे पता है तो हमें अंग्रेजी बनाने में कोई समस्या नहीं। वर्ब तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब भी बहुत जरूरी है। अब इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल को लेकर फोकस करने वाले हैं भाई। कहने का मतलब कुछ सेंटेंस होते हैं, ऐसे भी होते हैं मेरे दोस्त, जो रहा है रही से नहीं भी अंत होता उनका, कहने का वो भी कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम नॉर्मल वे में बात करते हैं, उसके बाद एक्सेप्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका आएगा, जैसे मैंने कहा पहला एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, तुम उसे पढ़ा रहे हो, तुम उसे पढ़ा रहे हो। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, मैं आगरा जा रहा हूं, मैं आगरा जा रहा हूं, मैं आगरा जा रहा हूं। वह किताब पढ़ रहा है, तुम उसे पढ़ा रहे हो, मैं आगरा जा रहा हूँ। मतलब एग्जाम्पल हम आपको और करवा देंगे। पहले नॉर्मल 3 एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं क्या होने वाला है इससे।
कहने का मतलब वह किताब पढ़ रहा है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पहचानना है, उसके बाद मुझे वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं थोड़ा सा फंडा आपको बता देता हूँ नॉर्मल वे में। अगर हिंदी में तुम्हें लास्ट में मिलेगा है, एकदम बेस्ट फार्मूला, अगर लास्ट में है तो इसको बोलते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो उसके लिए इज का इस्तेमाल करो। अगर लास्ट में मिल रहा है यहाँ पर बिंदु लगा है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी, तो इसके लिए आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर लास्ट में हो मिल रहा है तो इसके लिए भी आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर लास्ट में हूँ मिल रहा है तो हूँ की इंग्लिश एम होती है, एम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एम हमेशा आई के साथ ही आता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एम आई के साथ ही परमानेंट आने का काम करेगा भाई। अब हम एग्जाम्पल की तरफ पढ़ रहे हैं, वह किताब पढ़ रहा है तो वह इसकी इंग्लिश क्या होगी भाई, ही, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर है तो ही का इस्तेमाल कर देंगे। ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, लास्ट में वैसे देखो है दिख रहा है तो है सिंगुलर है, तो इसके बाद इज लगा देंगे भाई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, जो किसी सेंटेंस को भाई सहायता प्रदान करती है। मेन वर्ब के पहले ही आती है। जब किसी सेंटेंस में जब आवाज वेयर आती है तो कहने का मतलब उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी। ग्रामर का रूल कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है भाई ही इज, पढ़ना को कहेंगे रीड, ही इज रीड। अब मैंने कहा वर्ब की जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, उसे मैं बढ़ा दो आईएनजी बन गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ही इज रीड, रीडिंग बढ़ा दो आईएनजी भाई, ही इज रीडिंग द बुक लगा दो। अब द बुक क्यों लगा है भाई, नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल जरूरी है। आर्टिकल मैंने आपको 2 क्लास दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 जाके देख लेना। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। क्लियर। तुम उसे पढ़ा रहे हो, तुम उसे पढ़ा रहे हो, सब्जेक्ट है तुम, इंग्लिश होगी यू बच्चा, इंग्लिश क्या होगी यू। अब यू के साथ हमेशा जो आर है ये आने का काम करेगा, यू के साथ आर ही आता है भाई, क्योंकि लास्ट में हो दिख रहा है तो हो के लिए मैंने बताया है कार का इस्तेमाल करेंगे, तो यू के साथ आर ही आने वाला है, बाकी इज और एम नहीं आएगा कभी किसी हालात। यू आर पढ़ाने को बोलते हैं टीच, क्या बोलते हैं टीच, टीच में बढ़ा दे आईएनजी। यू आर टीचिंग कर रहा है उसे तो ऑब्जेक्ट है हिम, यू आर टीचिंग हिम, यू आर टीचिंग हिम, तुम उसे पढ़ा रहे हो। मैं आगरा जा रहा हूँ, अगले एग्जांपल पर फोकस करते हैं। मैं आगरा जा रहा हूँ, आई, आई के साथ क्या लगेगा बच्चा हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम, आई के साथ ही एम लगता है, बाकी हर जगह नहीं लगता। अब जाने को कहते हैं गो में बढ़ा दिया आईएनजी, आई एम गोइंग, गो के बाद लगाते हैं प्रीपोजिशन टू, आगरा लिख देंगे, बात हो जाएगी फिनिश। आई एम गोइंग टू आगरा। मेरा इस सेंटेंस क्लियर हो गया 3 एग्जांपल। अब कहने का मतलब मेरे नॉर्मल स्ट्रक्चर पे नॉर्मल वे में हम इस सेंटेंस को सॉल्व कर दिए भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता भाई। जयकारा लगाते रहो फटाफट, जोश और जुनून के साथ पढ़ना है भाई, तो जयकारा लगा के पढ़ना है। नोट करते रहो फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ने वाले सेक्शन की तरफ। स्क्रीनशॉट हो गया, इसको इरेज करते हैं बेटा। यहाँ पर एक बात हम करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि देखने में सेंटेंस, मेरे सामने एक सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें जान रहा हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, वह पिज्जा पसंद कर रही है, वह पिज्जा पसंद कर रही है। क्लियर। 2 एग्जांपल हम फोकस करेंगे, बाकी और वीडियो में आपको एग्जांपल मिल जाएगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको सिखा देंगे। कारण मैं तुम्हें जान रहा हूँ, अब इस सेंटेंस में देखने में लग रहा है बच्चा जान रहा हूँ आ गया, तो कहने का मतलब लग जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस के रूल से बच्चे क्या अंग्रेजी बना देते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। बच्चे इसकी अंग्रेजी बनाते हैं आई एम, नो माने जानना होता है, नो में आईएनजी बढ़ा देते हैं, आई एम नोइंग करके ऑब्जेक्टिव लगा देते हैं, बच्चा यही अंग्रेजी बना देते हैं बच्चे। लेकिन पूरा का पूरा गलत हो जाता है सेंटेंस, क्योंकि बच्चा हमें सेंटेंस के रूल को, हमें हाई लेवल की इंग्लिश पढ़ना है, क्लास 8th लेवल की नहीं पढ़ना है। अब ये जो इंग्लिश हमारी है, हमें इसके सेंटेंस को पहले भाव को समझना है कि सेंटेंस है रियल में प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि कंटीन्यूअस है, इसको देखना मुझे, कौन सा टेंस है कौन सा नहीं है, मुझे वो समझना है। अब कह रहा है मैं तुम्हें जान रहा हूँ, क्या कह रहा है बच्चा, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। अब कह रहा मैं तुम्हें जान रहा हूँ, इसका मतलब अब इसमें कोई ऐसा काम नहीं हो रहा कि जो कंटिन्यूअस चल रहा हो, मतलब लगातार जारी हो, कंटिन्यू चल रहा हो, ऐसा कोई एक्शन नहीं सुन रही। आपको समझने में थोड़ी सी गलती हो रही है, लग रहा है हिंदी के देखने से, हिंदी से अंग्रेजी नहीं बनती बेटा, उसके भाव को समझो तब उसकी अंग्रेजी बनाओ। कह रहा है मैं तुम्हें जान रहा हूँ, जानने का काम लगातार नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें जान रहा हूँ, इसका मतलब मैं खड़े होकर
टक टक ही नहीं गाँव से मैं कुछ देर थोड़ी ना काम एक्शन मतलब किसी जो एक्शन होगा जारी थोड़ी ना रखेंगे हम लगातार। मैं तुम्हें जान रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मैं तुम्हें जान रहा हूँ इसका मतलब बहुत पहले से जानता हूँ अर्थात मैं तुम्हें जानता हूँ। इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। जब इस प्रकार के सेंटेंस बन गया तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसकी इंग्लिश होगी आई नो यू, आई नो यू। मैं तुम्हें जानता हूँ या मैं तुम्हें जान रहा हूँ, दोनों सेंटेंस की इंग्लिश यही बनेगी आई नो यू। आई नोइंग बेटा गलत हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए गलत हो जाएगा। कभी जीवन में भूल कर भी ऐसी गलती मत करना जब तक उसके सेंस को ना समझ लेना। तो अगले एग्जांपल पढ़ते हैं। वहाँ पिज्जा पसंद कर रही है, यहाँ पर भी आ रही है पसंद कर रही है। अब ये देख के बोलने में बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस बेटा इंडेफिनिट का ही रूल लगेगा क्योंकि वहाँ पिज्जा पसंद कर रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसमें कि जो लगातार। अब कोई पिज्जा देखेगा खाने का मूड कर रहा है, खाने का मन कर रहा है, और पसंद थोड़ी नहीं करेगी, खड़े होकर पसंद करेगी 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा 1 रात 1 दिन, तो ऐसा पसंद नहीं करने वाला। करेगा तो इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा भाई। वह पिज्जा पसंद कर रही है, इसमें जो वर्ब आने वाली है वो इंडेफिनिट फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में? इंडेफिनिट के रूल से आएगी। वह फेमिनाइन जेंडर है सी। उसके बाद भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल जब लगाएंगे पसंद करना तो लाइक से लिखेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस लगाने का काम मैंने बहुत पहले आपको बता दिया। सी लाइक्स द पिज्जा, सी लाइक्स द पिज्जा। ये रहा आपका राइट सेंटेंस। बच्चे ऐसी गलती दोबारा मत करना, बहुत सारी वर्ब ऐसी हैं जिनमें आईएनजी नहीं बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि नो में आईएनजी नहीं बढ़ाते, बच्चा नो में आईएनजी भी नहीं बढ़ाते। कॉन्सेप्ट तुम्हें एसएससी में नो में आईएनजी का इस्तेमाल नहीं, लेकिन कभी कभी मिल जाता है बुक में, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन हमें आईएनजी फाईएनजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे उसके रियल सेंस को फोकस करना है, समझना है कि है क्या चीज़, वो वास्तविक रूप से क्या है, उसके बारे में हमें उसकी इंग्लिश बनाना है मेरे दोस्त। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा मेरे दोस्त, ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी तरीके से क्लास में आपको देता रहूँ। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।